और चलिए बीजीटी मीडिया बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्व सांसद कंकर मुजारे के आरोप और नगरपालिका अध्यक्ष के पलटवार से, क्योंकि इस पर शहर में सियासी चर्चा शुरू हो गई है। जो सरकार शुद्ध पीने पानी नहीं दे सकती, वो सरकार बहुत निकम्मी सरकार है, बहुत बेईमान सरकार है। तो बालाहाट में वही हाल है। 2 साल से लोग चिल्ला रहे थे पानी के लिए, पाइपलाइन फूटी है, गंदा पानी आ रहा है, लगातार लोग आवाज उठा रहे थे, लोग कोई सुनवाई नहीं। आखिर में मीडिया की बात में यह बोल रहे थे कि वह मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई चलती नहीं है, ये तक उन्होंने बोल दिया। और पत्रकारों को तो बहुत गंदा गंदा बोल दिया उन्होंने, बहुत खराब शब्दों से पत्रकारों का जवाब दिया। शर्म आना चाहिए, इतना वरिष्ठ है वो नेता बीजेपी में, तो क्या बीजेपी यही सिखाती है? ऐसी शिक्षा देती बीजेपी? तो बालाहाट की मांगा थी, बता रहा हूं आपको, पीने के पानी में पूरे 33 वार्ड में गंदा पानी दिया जा रहा, गंदा, जहरीला, जो पीने योग्य है नहीं। गटर का पानी, गटर का पानी। अब जब नल खोलते हैं बालाहाट के नागरिक, सुबह जब नल आता है, सबसे पहले शाम को नल आता है, सबसे पहले उसमें से गंदा पानी निकलता है, फिर बाद में थोड़ा साफ पानी आता है। वो पानी कहाँ का है? वो पानी गटर का है, गटर के पाइप का है वो पानी, उसको सब लोग पीते उस पानी को। इंदौर में जो घटना हुई है, ये वाकई में एक कोई साधारण घटना नहीं है, ये गंभीर विषय और संवेदनशील विषय है। हम स्वयं भी इसमें संवेदनशील होकर काम कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये घटना हुई है इसलिए हम संवेदनशील होकर काम करें, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इसमें मैं एक थोड़ा सा मैटर से हट के बात करूँगी कि इनके समय में जो पाइपलाइन यूज़ की जाती थी वो लोहे की पाइपलाइन थी, और जगह जगह से जंग लग के वो छेद हो गई थी, और पता नहीं कितने सालों तक तो सिर्फ गटर का मिक्स पानी पब्लिक को पिलाया गया, जब इन बोलने पर भी शायद इन्होंने उस पर कोई सुधार कार्य नहीं किए। और जब हमारे समय में, अनिल भैया के समय से, जब नीली पाइपलाइन डली, जो कि मजबूत पाइप होते हैं, और वो तभी डैमेज होते हैं जब कोई टेंट लगा रहा है या कोई भारी वाहन उस पाइप के ऊपर से चले जाए, उसी स्थिति में वो पाइप डैमेज होते हैं, अन्यथा वो पाइप लंबी सर्विस देते हैं। तो इनके समय तो बाकायदा जंग वाले पाइप जो छेद वाले होते थे, उससे गटर के अंदर से पाइपलाइन जाके और सीधा गटर वाला मिक्स पानी पब्लिक को पिलाया गया। दूषित पानी से लेकर डीजल चोरी तक, वाहन से लेकर भवन तक और सड़क से लेकर नाली तक, पूर्व सांसद कंकर मुजारे के आरोप तो कॉमन है, लेकिन इन आरोपों से शहर की सियासत गर्म हो गई है। हर चीज में कमीशन खोल रही है नगर पालिका, हर चीज में कमीशन, कोई बच नहीं रहा किसी कमीशन से। उसका अलावा दूसरा काम नगर पालिका अध्यक्ष कर ही नहीं रही है, कमीशन के लिए बैठ रही, बस हो गया, कमीशन कितना मिलेगा, ये हालत है। घोटाला करो और चोरी करो। डीजल कांड आपने सुना हुआ, डीजल कांड 2023 में वो सीएम था निशान श्रीवास्तव, उन्होंने ये मामले को उठाया, अखबार में आया, अखबार के लोगों ने छापा उसको। ऐसी बात नहीं है कि हम ही बता रहे हैं। घोटाले के समय 19 लाख रुपए पर महीने का बिल डीजल का, 18 लाख, 19 लाख ऐसे, और ये 15 महीने तक कैसे बिल आया? जब सीएमओ की जानकारी में आ गया निशान श्रीवास्तव के, तो उन्होंने वहां जो डीजल का दे रहा था, जिसका उसको कोई नोडल अधिकारी बनाया था, उनको हटाया, दूसरे को रखा वहां पर। वहां सीधा डीजल कितना आ गया, डीजल की कीमत बिल कितने का आ गया? 8 लाख पे आ गया, सिर्फ 8 लाख पर डीजल आ गया। 19 लाख से 8 लाख पे आ गया। तो फिर इसका पहले पैसे कौन खा रहा था? डीजल कहाँ जा रहा था? कंकर मुजारे के आरोपों का जवाब देने नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर भी एक्टिव हो गई। इधर मुजारे की क्रांतिकारी पार्टी का आंदोलन संपन्न हुआ, तो उधर नगरपालिका की अध्यक्ष ने भी सधे हुए अंदाज में पलटवार करने मुजारे दंपति के कार्यकाल की फाइलें खंगाल ली। जो वो जो एक डेट की बात कर रहे हैं कि इस डेट में जो ज़्यादा दर्शा रहा है वो उसी समय की बात है। उसके बाद जब हमने इस मामले पे आपत्ति उठाई और हमने इस पर टोटली बैन कर दिया कि इस तरीके के कोई काम नहीं किए जाएंगे, जो आपको यहाँ से जाने का ईंधन दिया जा रहा है उतने में ही आपको करना है और आप अपनी व्यवस्था स्वयं बनाएं। रही बात मेरी गाड़ी की, इनोवा की, मेरे परिवार ने वो गाड़ी मुझे खरीद के दी है और उसका उपयोग मैं स्वयं अपने
प्रशासनिक नगर पालिका के कामों में करती हूँ। आज तक मुझे ये बताइए, मैंने किसी निजी काम से मेरे परिवार के लोगों ने या मेरा अन्य कोई भी रिश्तेदार ने कभी उस गाड़ी का उपयोग नहीं किया। वो गाड़ी मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है और हम जनहित का काम करने यहाँ बैठे हैं, सेवा का काम करने यहाँ बैठे हैं। इस दृष्टि से हम अपनी उस गाड़ी का प्रयोग सिर्फ उन्हीं सेवा कार्यों में करते हैं। पिछले बार जब इन्होंने वार्ता ली तो इन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि ये अपनी गाड़ी यूज़ कर रही हैं और इसका बिल लगता है, नगर पालिका से इसका महीने का भुगतान होता है। लेकिन वो स्वयं भूल गए इस बात को कि मैंने पिछली प्रेस वार्ता में क्या आरोप लगाया था। आज तक उसका कोई बिल ला के वो दिखा नहीं पाए। जब मैंने उसका जवाब दिया कि कोई बिल नहीं लगता है और सारा उसका खर्चा हम स्वयं वहन करते हैं। ये बात अलग है कि नगर पालिका के किसी काम से अगर हमें नागपुर जाना है, जबलपुर जाना है, भोपाल जाना है, किसी भी बड़े स्थान पर जाना है, उसके लिए अगर जो नियम में है उतना ही ईंधन दिया जाता है और वो जायज़ भी है। जो नियम में है, नॉर्म्स में है कि इतना ईंधन मिलना चाहिए अध्यक्ष को, उतना यूज़ किया जा रहा है। मैं उसके लिए इनकार नहीं कर रही हूँ। वो नॉर्म्स में है तो वो जेन्युइन जो है वो तो मिल रहा है। पूर्व सांसद ने जहां कचरा वाहनों की खरीदी से लेकर सड़कों और बगीचों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वहीं भारती ठाकुर ने भी आरोपों का जवाब देते हुए उनके कार्यकाल के बिल वाउचरों को बाहर निकालकर बिना सबूत बात नहीं करने का दावा कर दिया और पूर्व सांसद को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की नसीहत दे डाली। अध्यक्ष है भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, इनकी गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा, इनकी खुद की गाड़ी है। वो गाड़ी लेके आती है प्रेमनगर से, जहाँ रहती है ना, जहाँ 25 वार्ड में किराए के मकान में, वो गाड़ी लेके आती है। उसका नंबर आपको बताते हैं, उसकी जानकारी जी मेरी सूचना के अधिकार में, उसको बताते हैं आपको अभी हम। इसका नंबर है MP 50ZX0056 इनोवा क्रिस्टा। और उसमें डीजल कितना भरा दिया उन्होंने? 7,17,000 कुछ रुपए का डीजल भरा है उसमें। नगर पालिका से कोई अनुमति नहीं है, नगर पालिका से कोई प्रस्ताव पास नहीं है, नगर पालिका से कोई भी जानकारी नहीं है। अपनी खुद की गाड़ी लेके आ रही है, डीजल नगर पालिका भरा रही है। और कितना नगर पालिका डीजल भरा रही हो? उसकी पेट्रोल का डीजल टैंक जो है उसका कुल जो है 45 लीटर का इनोवा क्रिस्टा का, आप भी मालूम कर लेना। और डीजल कितने भर रहे हैं उसमें? डीजल भर रहा है उसका 76 लीटर, 73 लीटर, 71 लीटर। और हम सूचना का अधिकार में भी जानकारी दिया है। ये प्रमाणित जानकारी नगर पालिका दी गई है, कोई मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है। उन्होंने दिया है ये जानकारी नगर पालिका ने, बड़ी मुश्किल से बहुत दिन बाद इसको भी देने से रोक रही थी नगर पालिका अध्यक्ष, उनका पति सुरजीत ठाकुर। ये रोक रहे थे कि जानकारी मत दो। तो बहुत मुश्किल से दी जानकारी, समझे? ये भी इसमें पूरा ये कहाँ से कितने डीजल पूरा आंकड़ा इसमें, किसकी तारीख को। गंगा ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप और हेमा पेट्रोल पंप, ये 2 जगह से इन्होंने डीजल लिया है। तो जब टंकी जो है 45 लीटर की है तो फिर 76 लीटर डीजल कैसे आ रहा उसमें? आ सकता है क्या? ये प्रमाणित एकदम से FIR दर्ज करके उनको जो है जेल में डालना चाहिए। भारती सुरजीत ठाकुर को अपराध दर्ज करके, अगर ये सरकार बड़ी निष्पक्ष है तो। आज मेरी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। उसमें से हाँ, ये बात और है कि 10-15 हज़ार किलोमीटर मेरे स्वयं के निजी काम से अगर मैं गई, उसको छोड़ के बाकी सारे नगर पालिका से रिलेटेड सारा काम जो शहर का हम वार्डों का करते हैं, वार्डों के दौरे और हमारे जो प्रशासनिक टूर लगते हैं नगर पालिका से रिलेटेड काम के लिए, जो शिविर में जाना या किसी सेमिनार में जाना, ऐसे सारे मीटिंग्स में जाना, वो सारे कामों के लिए मैं अपने वाहन का उपयोग करती हूँ। आज तक 5 लाख रुपए से अधिक उसमें व्यय हो चुका है, सर्विसिंग से लेके उसके जो भी उसके मेंटेनेंस में। 2 बार उसके टायर चेंज हो चुके हैं और बहुत उन्हें चिंता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं ना गाड़ी के, आप देख सकते हैं इसमें बिल वार एक चीज़ की पुष्टि की गई। आप पूरा देख सकते हैं कि इसमें जो हमने जितने भी इसके किए हैं, इस पे काम जो भी हमारे मेंटेनेंस पे काम हुआ है, सारा हमने संभाल के रखा है। आप इस दूसरी चीज़
मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी समय अगर हम गए हैं प्रशासनिक काम से, हमने इस गाड़ी का यूज़ किया है तो हमने जाते समय का ईंधन लिया है, लेकिन रास्ते में मुझे ये बताइए कि सिर्फ एक बार में तो आप भोपाल जाके घूम के काम करके वापस नहीं आ सकते। हमने अगर रास्ते में डीजल डलवाया है और वहाँ से वापसी का डीजल डलवाया तो आज तक का कोई भी कहीं भी ढूंढवा लीजिए, कोई एक बिल वाउचर भी अगर हमारे नाम का निकलता है कि हमने वो पैसा नगर पालिका से लिया। इतने सक्षम है हम कि हम कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए हम ऐसे छोटे छोटे बिल नहीं लगाते जो उन लोगों ने किया है। सब कुछ उनके नेचर में शामिल है, इसलिए वो हर व्यक्ति को अपने जैसा समझते हैं और उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कंकर मुजारे ने अपने संबोधन में यह तक कहा कि जब तक शुद्ध पानी नहीं मिलता, जब तक नगरपालिका में लूट का खेल बंद नहीं होता और जब तक नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, तब तक पब्लिक को किसी भी प्रकार का टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लूट और झूठ के सहारे शहरी क्षेत्र के लोगों का जीवन खराब कर रहे हैं। मीटिंग कहाँ होनी, नगरपालिका में होना चाहिए। वो मीटिंग कहाँ करती है, मेंबर को बुलाती नहीं, खुद ही मीटिंग करके सब लेकर देती है। उनको बुला के बोलती है दस्तखत कर दो, या फिर घर पर भेज देगी दस्तखत रजिस्टर कर दिया। ये हो रहा है। तो पीएससी ने क्या उन्होंने पास कराया है 3.5 लाख रुपए 7 सज्जा के लोग से किराए के मकान के 7 सज्जा 3.5 लाख प्रस्ताव पास है। ये प्रस्ताव पास, और ये सूचना का अधिकार में दिया है। 3.5 लाख की मांग की, प्रस्ताव पास करके फर्नीचर के लिए अलग पैसे मांगे, फर्नीचर के लिए अलग पैसे, रखरखाव के अलग पैसे। ये ऐसे प्रस्ताव पास करके भेज रही है। सोचो आप, तुम्हारे किराए के मकान के लिए जनता का पैसा कोई हराम रहा है क्या? किराए के मकान तुम्हारे साथ साथ करेंगे। और फर्नीचर कहाँ डालती बाद में, ये रहन बसेरा है, जो जहाँ पे रहन बसेरा बनाया गया था कि भाई कोई मुसाफिर आके रुक सकता है बाहर का आदमी आके, क्या वो रहन बसेरे का पूरा फर्ज उठा करके वो अपने किराए के मकान में ले गई। 25 में 8 नंबर 25 में उठा के ले गई, कुर्सी टेबल सब ले गए, एसी सब ले गए, एसी भी ले गए निकाल के। कुछ नहीं है वहाँ रहन बसेरा में। रहन बसेरा जो है ना वो भूत बसेरा हो गया, भूत बसेरा पूरा, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो भारती ठाकुर ने पूर्व सांसद के एक आरोप का तथ्यों के साथ जवाब दिया और उनके कार्यकाल की ट्यूबलाइट खरीदी की फाइलें खोलकर एक ट्यूबलाइट की कीमत का हवाला देकर व्यक्तिगत फायदे के लिए भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप भी जड़ दिया। उन्होंने अपनी गाड़ी के खर्चे और मेंटेनेंस की फाइलें भी मीडिया के सामने रखी और सरकारी खर्च के साथ अपने निजी खर्चे की भी जानकारी सार्वजनिक की। तो इनके पास जो सूमो गाड़ी थी उसमें जो सारे मेरे पास बिल बाउचर, जो पूरी एमबी आई है, जो पूरे रिकॉर्ड आए हैं डीजल पेट्रोल के, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ हर चीज़ में, जब भी इन्हें बाहर जाना था स्वास्थ्य कारणों से। लेकिन मुझे ये बताइए, किसी भी नगर पालिका अधिनियम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अध्यक्ष अगर अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारणों से जा रही है तो उसे नगर पालिका डीजल भरवा के देगी। और इनके हर नागपुर ट्रिप के आगे यही लिखा हुआ कि स्वास्थ्य कारणों से फुल टैंक और ओवर टैंक जो इन्होंने डप्पी में डलवा के लेगा, वो सारा उसमें पूरा उल्लेख है। वो मैं आपको समय आने पे वो सारा फाइलिंग भी दिखाऊंगी। दूसरी चीज़, इन्होंने जो सारे बिल बाउचर अनर्गल जो लगाए हुए हैं अकाउंट शाखा से भी, वो सारी फाइलें मेरे पास आ गई हैं और मैं क्रमशः उसका मीडिया के सामने रखूंगी सारे अलग अलग विषय को लेके। और ये बात और है कि आप अपनी, पता नहीं वो शायद आपके नेचर में ही शामिल है, वो आप कहीं का एक विषय निकालने के लिए आए दिन हमारे नेताओं पे, हमारे वरिष्ठ नेताओं पे, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे आप उंगली उठाते हैं, अनर्गल शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कम से कम थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी तो हम झांक के देखें कि हमारा नेचर कैसा है। क्या पब्लिक आपको पहचानती नहीं है? पूर्व सांसद ने जहां नगरपालिका अध्यक्ष के गर्रा में बनने जा रहे भवन को लेकर आरोप लगाए, तो वही भारती ठाकुर ने भी उनके इस आरोप का जवाब देते हुए खुद के घर की रजिस्ट्री में पिता की हस्ताक्षर नहीं होने का दावा कर दिया। साथ में यह भी आरोप लगाया कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मार्डिकल गली में एक प्लाट भी हड़प लिया। मैं तो जनता से यही बोलूंगा कि भ्रष्टाचार मनमाना हो रहा है। नगर पालिका को कोई टैक्स मत दो, पानी का टैक्स भी मत दो जब तक पानी नहीं आता है, और ये मकान टैक्स भी मत दो। ये लूट कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनको हटाए, इनका एफआईआर दर्ज करें, तब हम टैक्स देंगे, तब देंगे टैक्स हम। ये बात होना चाहिए। भ्रष्टाचार बंद करो तब हम टैक्स देंगे, मनमाने करें एकदम से। कोई काम नहीं छोड़ा। कायाकल्प योजना आई, कायाकल्प योजना मुख्यमंत्री के यहाँ के मध्य भोपाल कायाकल्प योजना में क्या क्या मालूम आपको? कोई सड़क का कायाकल्प नहीं हुआ,
तो भारती सुरजीत ठाकुर का क्या तरफ हो गया और सीएम का हो गया। एक बड़ा मामला भी इनका जो सामने आया है वो मकान को लेके सामने आया है। स्वयं जिस मकान में निवास करते हैं दिनेश पटेल जी का मकान है, बड़ा दबाव दे के औने पौने दाम में इन्होंने खरीद लिया, लेकिन आज भी उनके पिताजी की रजिस्ट्री में साइन नहीं है। उसको आप चेक करवा सकते हैं। मैं कोई भी बात बिना साक्ष्य प्रमाण के और बिना जानकारी के नहीं बोलती इनकी तरह। आज भी रजिस्ट्री में उनके पिताजी की साइन नहीं है। कैसा दबाव बना के, कैसा परेशान करके वो हड़पा गया है, ये वो ही जानते हैं जो पीड़ित परिवार है। उसके अलावा बरड़िया जी पे दबाव बना के इन्होंने मार्डेकर गली में जो एक प्लॉट है, मार्डेकर गली में इन्होंने प्लॉट लिया और बरड़िया जी जो एक नामी गिनामी व्यक्ति, उनको प्रेशर दे के दबाव बना के परेशान करके ऐसा हड़पा गया प्लाट। तो ये ऐसी गंदी राजनीति हम नहीं करते, ना हमारे कोई नेता करते। आप हमारे नेताओं पे आरोप लगाते, पर हमारे नेताओं ने ऐसा घिनौना काम कभी नहीं किया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के नाम पर अध्यक्ष के पति द्वारा फर्जी कार्य करने के आरोप का भी भारती ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुज्जारे जी को आज की तारीख में मेडिटेशन की जरूरत है। आर्ट ऑफ लिविंग जीवन जीने की कला है। मुज्जारे जी इसे ज्वाइन करते हैं तो निश्चित ही उनकी मनः स्थिति में सुधार आएगा और वो चाहेंगे तो हम इसका निःशुल्क पंजीयन भी करवाएंगे। उसने अपने आप को सबसे बड़ा बताने के लिए तो रविशंकर ने श्री रविशंकर के 2 बार, मतलब बाकी तो श्री एक ही मालिक, तो मैं 2 बार लिखता, मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा। तो फ्रॉड आदमी है कि नहीं है, फोकस है कि नहीं है, तो फ्रॉड आदमी है। वो जाके वहां नाली में सोता पड़ता था सुरजीत ठाकुर, अब श्री शंकर लिविंग आर्ट सिखा रहा है ना, आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहा है। नगर पालिका हाल में 4 बार कर चुका है और उनसे वो कार्यक्रम कर चुका है, सिखाने वाला कार्यक्रम, और 700 रुपये 1000 रुपये लेता है और नगर पालिका हाल को फ्री में उपयोग कर रहा है। एसी चल रहा है ना वहाँ, पंखा लाइट एसी सब चल रहा है। आप किराए क्यों दे रहे हैं वहाँ पर, क्यों किराया दे रहा है, अब क्या सिखाओगे लोगों को आप? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को जो इन्होंने अपशब्द और अश्लील शब्दों का प्रयोग करके नवाजा है, ये बहुत ही गलत हरकत है। किसी संत महापुरुष की आलोचना करना, उनके लिए कटु शब्द इस्तेमाल करना, इसका दंड तो खैर प्रकृति इन्हें स्वयं देगी, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मुझे तो बस अब इनकी स्थिति बहुत दयनीय लग रही है और मुझे ये लगता है कि मेडिटेशन की सही ज़रूरत इन्हीं को है। तो आज जो हमारा 12 जनवरी जो युवा दिवस है, जिसमें हम योग साधना करवाते हैं, मुझे अगर मालूम होता तो मैं सुबह इनको बोलती कि आप योग साधना करने ज़रूर आइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं को है मेडिटेशन की। और एक सजेशन और देना चाहूँगी कि 12 जनवरी से 18 जनवरी तक आर्ट ऑफ लिविंग का एक ध्यान योग शिविर हो रहा है। तो आप ये ध्यान योग शिविर ज़रूर अटेंड करें। अगर आप की इच्छा है अटेंड करने की, तो मैं निःशुल्क आपको ये शिविर करवा दूंगी, क्योंकि आपकी मनः स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है अभी। इन सियासी आरोप प्रत्यारोप का शहर की जनता क्या अर्थ निकालती है, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पूर्व सांसद ने अपने आंदोलन के दौरान जो भी आरोप लगाए, उसका जवाब भारती ठाकुर ने पूरी गंभीरता के साथ दिया। ऐसे में अब देखना यही होगा कि सर्द रातों में गर्म होती बालाघाट की राजनीति को जनता कितना गंभीरता से लेती है और इस बार पलटवार की राजनीति का भविष्य में कैसे आकलन कर पाती है। हमको लग रहा है ठंड भी अच्छी चल रही है अभी, अब बहुत ठंडा पानी जिस दिन हो जाएगा, मैं ठंडा पानी लिया करके उन नागरिकों में थोड़ा थोड़ा डालूंगा, थोड़ा इतना जाग जाए ठंडा पानी से। वो उठ नहीं पा रहे हैं, सोए हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को। अगर वो लोग इस कार्यक्रम को करते तो हम उनके साथ में रहते, ऐसी बात नहीं है। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है। अब चुपचाप बैठते हो, बहुत गुस्सा हमको आता है, बहुत आक्रोश हमको आता है। क्या करोगे आप? आपकी पीढ़ियां कैसी होगी, आपके बच्चों का हालत कैसी होगा, क्या होगा उनका? बचपन में मर जाएंगे, बचपन में बेकार हो जाएंगे, वो कमजोर बन जाएंगे। वो उनके बारे में सोचोगे आपने तो जीवन जी लिया होगा। अरे मुझे तो कोई मरवा नहीं है, मैं तो जानता हूं कि मैं लड़ाई लड़ूंगा और एक बार मरूंगा तो मेरे को ऐसा लगेगा मेरा 100 जीवन हो गया है। 100 जीवन एक बार मरने पर उसके समान मानता हूं मैं उसको। एक बार मरूं तो मेरा 100 जीवन के बराबर हो गया। लड़ना मुझे जनता के लिए, मुझे कोई फिक्र नहीं है।
तो शायद आप कूल माइंड होके कोई बातें बोल सकेंगे और आपकी भाषा, आपकी शैली, आपके नेचर में सुधार आएगा। और सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी इसमें सुविधाएं रहती हैं, वो सारी सुविधाएं हम आपको निःशुल्क अवेलेबल करवा देंगे। और आगे मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये सारी जानकारी तो जो हम पे आरोप प्रत्यारोप लगे उसका मैंने यहाँ पे जवाब दिया है, और इनके द्वारा जो काले कारनामे किए गए इनके कार्यकाल में, उसका तो अभी सिर्फ 1 या 2 पॉइंट ही आपके सामने रखी हूँ। समय समय पे मैं प्रेस वार्ता लेके आगे के विषय पे भी जो काले कारनामे किए गए हैं उनको उजागर करने का काम मीडिया के माध्यम से करूँ।